हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। एंड ऑफ वर्ल्ड के एपिसोड 26 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि इन और बाकी के सारे सोल्जर्स अपने टेस्ट को पास कर लेते हैं और टेस्ट को पास करने के बाद वो पोर्टल क्लोज हो जाता है और वो सभी लोग बाहर आ जाते हैं। ज़ाओजू अपने भाई को बाहर देखने के बाद भागती हुई उसके पास जाती है और जाकर उसके साथ लग जाती है और कहती है, ब्रदर तो तुम वापस आ गए, मैं तो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी कि तुम अभी तक वापस क्यों नहीं आए। किन उसे कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ज़ाओजू उसे कहती है, जरा मुझे बताओ कि वहाँ पर क्या हुआ, तुम्हारा टेस्ट कैसा था, तो तुमने उस टेस्ट में कैसा किया, तुम्हें वहाँ से कुछ मिला भी या नहीं। किन उसे कहता है, हाँ हमने टेस्ट को पास कर दिया, और क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे भाई ने वहाँ पर बाकी सभी से सबसे बेस्ट स्कोर्स हासिल किए हैं। कैप्टन लिन फेंग किन से कहते हैं, अब आगे का तुम्हारा क्या प्लान है, क्योंकि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी रिक्वेस्ट को मानो और हमारे साथ शिनजेंग सिटी में चलो। हमारे शिनजेंग सिटी के ऊपर बहुत सारी एलियन स्पीशीज ने अटैक किया है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ हमारे बेस पर चलो, क्योंकि हमें वहाँ पर बहुत ही पावरफुल लोगों की जरूरत है। अगर तुम हमारे साथ वहाँ पर चलोगे हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा उन डेविल मॉन्स्टर से फाइट करना। केन उसकी बात सुनने के बाद वहीं पर खामोश हो जाता है और फिर उसे कहता है, लेकिन प्लीज मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे पास अभी एक बहुत ही जरूरी काम है जिसे मुझे पूरा करना है। मुझे बस कुछ दिन और दे दो, कुछ दिनों के बाद जब मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए वहाँ पर आऊंगा। सनवू आगे बढ़ता है और चिल्लाकर उसे कहता है, शेनजिंग सिटी को इस वक्त तुम्हारी जरूरत है, वहाँ पर बहुत सारे कीड़ों ने अटैक किया है, अगर उन्हें रोका नहीं गया तो वो पूरे के पूरे सिटी पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन तुम हमें इस तरह मना कैसे कर सकते हो, तुम्हें तो वहाँ पर जाकर उन सभी की हेल्प करनी चाहिए, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम इतनी स्ट्रेंथ का करोगे क्या, तुम किसी की हेल्प भी नहीं करना चाहते। मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा खुदगर्ज इंसान हो, फिर हो सकता है कि तुम एक डरपोक इंसान हो जो वहाँ पर नहीं जाना चाहते। ज़ाओजू गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के बारे में इस तरह की बात करने की। अपनी बहन से कहता है, ज़ाओजू छोड़ो इसे, ये तो बेकार बातें कर रहा है। किन सनवू से कहता है, तुम्हें यहाँ पर मुझे भाषण देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जाकर लोगों की जान बचाना। यहाँ पर अपनी और अपनी फैमिली की जान बचा रहा हूँ, मेरे लिए इतना ही काफी है। तुम सभी लोग सोल्जर्स हो और जाओ जाकर अपना काम करो, क्योंकि मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है, एक बार मैंने वहाँ पर जाकर तुम्हारी हेल्प कर दी, शिनजिंग सिटी को वापस हासिल कर दिया, तो तुम्हारे लीडर्स वहाँ की पावर को दोबारा से अपने हाथ में लेंगे और दोबारा से लीडर्स बन जाएंगे। मुझे लगता है कि वहाँ पर जितने भी बुरे लीडर्स हैं उन सभी को मर जाना चाहिए और उनके बाद तुम लोग वहाँ पर नए रूल्स बनाओ और अपने लिए नए लीडर्स को चूज करो। केन उनसे कहता है, मुझे पता है कि तुम सभी लोगों की असल वजह क्या है, तुम सभी लोग उन कीड़ों की क्वीन को नहीं हरा पा रहे और वो क्वीन बहुत ही तेजी के साथ इवॉल्व हो रही है, क्योंकि तुम्हारी ऊपर की लीडरशिप बहुत ज्यादा कमजोर है। मुझे लगता है कि जितनी तेजी के साथ वो कीड़े इवॉल्व हो रहे हैं, सिर्फ एक ही महीने में वो पूरे के पूरे शेनजिंग सिटी के ऊपर कब्जा कर लेंगे। सनवू से कहता है, ये तो एक और भी बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि तुम्हें उनके बारे में काफी कुछ पता है। तुम्हें पता है कि उन कीड़ों की क्वीन को हराने से लोग उन सारे कीड़ों को हरा सकते हैं। तेरे पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ भी है और नॉलेज भी है, तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए, हमारी आर्मी को ज्वाइन करो और हमारा साथ दो। हम लोग एक बहुत ही पावरफुल एलीट स्क्वाड बना सकते हैं और जाकर उनके नेस्ट में घुसकर उस कीड़ों की क्वीन को मार सकते हैं, इससे हम लोग अपने शेनजिंग सिटी को बचा पाएंगे। किन उसे कहता है, मुझे तो तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं होता, तुम्हें एक सोल्जर और एक चैंपियन किसने बना दिया। तुम्हारा ये वाला एटीट्यूड और तुम्हारी एरोगेंस ये तुम्हें किसी दिन मरवा देगी। तुमने यहाँ पर कह दिया और ये हो गया, ऐसा नहीं होता। तुम्हारे इस भाषण का मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ। और साथ ही वो उन्हें बाय बोलते हुए पीछे की तरफ मुड़ जाता है। सनवू और कैप्टन लिन फेंग वहीं पर खड़े रह जाते हैं, अपनी बहन को वहाँ से लेता है और गली की दूसरी तरफ चले जाते हैं। वो लोग वहीं पर जाकर बैठे होते हैं। किन अपने पास से उस पोशन वाली बोतल को निकालता है और ज़ाओजू से कहता है, ज़ाओजू ये एक बहुत ही स्पेशल पोशन वाली बोतल है, सिर्फ एक ही पोशन को पीने से लोग अपने आप को लेवल अप कर सकते हैं। इस महामारी की दुनिया में ये वाली स्पेशल बोतल ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट चीज है जो अब तक हमें मिली है। ज़ाओजू हैरान होकर उसे कहती है, लेकिन ये तो सिर्फ एक एलिक्सर की बोतल है, इसमें इतना क्या स्पेशल है। मुझे लगता है कि तुम्हें उस स्पेशल रिंग को लेना चाहिए था, उस डायमेंशनल पॉकेट वाली को, क्योंकि अगर तुम उसको ले लेते तो मुझे लगता है कि उस स्टोरेज रिंग को लेने के बाद तुम एक डोरेमोन बन सकते थे। इन ज़ाओजू से कहता है, तुम्हें लगता है कि डोरेमोन वाली रिंग ज्यादा अच्छी थी, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार जब मैं इस पोशन को पी लूंगा तो उसके बाद तुम भी इसके इफेक्ट्स को देखने के बाद कहोगी कि ये मेरी चॉइस काफी ज्यादा अच्छी है, मैं इसको पहले डुप्लीकेट बना लूं। तो अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसे डुप्लीकेट बनाने लगता है, लेकिन उसके ऊपर डुप्लीकेशन काम नहीं करती। ज़ाओजू से कहती है, क्या हुआ, तो क्या इसका डुप्लीकेट नहीं बन रहा। केन उसे कहता है, मुझे लगता है कि ये पोशन बहुत ज्यादा पावरफुल है और मेरी डुप्लीकेशन लेवल अभी इतना ज्यादा नहीं है कि मैं इसको डुप्लीकेट कर सकूं। मुझे लगता है कि पहले मुझे लेवल अप होना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ेगा, उसी के बाद मैं इसको डुप्लीकेट कर सकता हूँ। ज़ाओजू किन से कहती है, ब्रदर
ब्रदर, जब मैं भी तुम्हारी तरह लेवल 2 पर पहुंची हूँ तो मुझे कुछ महसूस हो रहा है। मुझे लगता है कि मेरी जो इनहेंसमेंट्स की एबिलिटी है वो काफी ज्यादा चेंज हो गई है। मेरे पास कुछ नए स्किल्स आए हैं। केन उसे कहता है, अब मुझे बताओ कि तुम्हारे पास कौन से नए स्किल्स आ गए हैं। ताऊ जल्दी से उठकर खड़ी हो जाती है और एक्साइटेड होकर उसे बताती है। वो उसे कहती है, मुझे लगता है कि अब मैं अपनी एनहेंसमेंट की पावर को सिंगल ट्रेड के ऊपर भी अप्लाई कर सकती हूँ। देखिए, पहले मैं पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर एनहेंसमेंट की पावर को यूज करती थी, अब मैं किसी की सिंगल एबिलिटी को भी एनहेंस कर सकती हूँ। केन अपनी बहन से कहता है, बातों को गोलमोल घुमाना बंद करो, मुझे डायरेक्टली बताओ, सीधा सीधा बताओ कहना क्या चाहती हो। जाओजू से कहती है, ब्रदर, लेवल 2 पर पहुंचने के बाद मेरे पास जो पावर को एनहेंस करने की पावर थी वो अब चेंज हो गई है। मैं तुम्हारी सिंगल एबिलिटी को भी एनहेंस कर सकती हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी फायर पावर को बढ़ा सकती हूँ या फिर मैं तुम्हारी डुप्लीकेशन की पावर को भी बढ़ा सकती हूँ। अब मेरी एनहेंसमेंट की पावर तुम्हारी पूरी बॉडी के ऊपर काम नहीं करेगी, तुम्हारी सिंगल एबिलिटी के ऊपर काम करेगी। ये बात सुनते ही केन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, चलो फिर ट्राई करते हैं, मेरी डुप्लीकेशन वाली पावर को बढ़ाओ। ताऊ उसकी डुप्लीकेशन वाली पावर को एनहेंस करती है। केन अपनी डुप्लीकेशन पावर के साथ उस पोशन की 2 बॉटल्स बना लेता है। एक बॉटल वो जाओजू को देता है और दूसरी वाली बॉटल को खोलता और पी जाता है। जैसे ही वो उस बॉटल को पीता है तो वो चिल्लाना शुरू कर देता है। जाओजू उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, अब जबकि तुमने इस बॉटल को पी लिया है तो फिर से तुम्हारी नौटंकी स्टार्ट हो जाएगी, अब तुम फिर से यहाँ पर बहुत ज्यादा चिल्लाने वाले हो। लेकिन वाकई में इस बॉटल को पीने के बाद जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और उसे कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि मेरा मजाक मत उड़ाया करो, मुझे इसको पीने के बाद बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। जब भी मैं इवोल्यूशन मटेरियल को खाता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा पेन होता है। और साथ ही केन अपनी फायर को रिलीज करता है तो उसकी फायर जो कि पहले व्हाइट कलर की थी अब वो वायलेंट कलर की हो गई है, क्योंकि केन अब लेवल अप हो चुका है, वो अपने 3rd लेवल पर पहुंच गया है। जाओजू भी हैरान होती है और कहती है, ब्रदर, तुम्हारी फायर का कलर कैसे चेंज हो गया। केन उसे कहता है, जब भी मैं लेवल अप करता हूँ तो मेरी फायर का कलर चेंज होता है, यानी मेरी एबिलिटीज चेंज होती रहती हैं। मैं लेवल 1 पर था तब फायर का कलर फायर जैसा था, लेवल 2 पर इसका कलर व्हाइट हो गया था और अब लेवल 3 पर इसका कलर वायलेंट हो गया है। फिर केन जाओजू से कहता है, जाओजू चलो अब तुम पियो, अब तुम्हारी बारी है। जाओजू से कहती है, लेकिन मैंने तो कब का इसको पी लिया। केन भी उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है और कहता है, लेकिन ऐसा कैसे हुआ, तुमने इस बॉटल को कब पी लिया। जाओजू से कहती है, जब तुम दर्द के मारे वहाँ पर चिल्ला रहे थे, मैंने उसी वक्त इस बॉटल को खोलकर पी लिया था, और जितनी देर तुम वहाँ पर चिल्ला रहे थे मुझे लगता है कि अगर मेरे पास इस तरह की 10 बॉटल्स भी होती तो मैं उन 10 की 10 बॉटल्स को पी सकती थी। केन जाओजू से कहता है, अच्छा मुझे ये बताओ, इस बॉटल को पीने के बाद तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, तुम्हारा लेवल अप हुआ या नहीं। जाओजू से कहती है, अब जबकि तुमने पूछ ही लिया है तो मुझे लगता है कि मेरी पावर्स पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं, लेकिन मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि मैं लेवल 3 पर पहुंच चुकी हूँ। मुझे लगता है कि मेरे पास जितनी भी एबिलिटीज थी वो सारी की सारी अब बढ़ चुकी हैं। मेरी इनहेंसमेंट की एबिलिटी भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मेरी पावर बढ़ने के बाद मैं अपनी इनहेंसमेंट की एबिलिटी को किसी भी स्पेशल चीज के ऊपर कास्ट करने के बाद उसके ऊपर परमानेंट इफेक्ट्स डाल सकती हूँ। उसे कहता है, चलो फिर ट्राई करके देखते हैं, अपनी डोरेमोन वाली रिंग के ऊपर इसको अप्लाई करो। तो उसके ऊपर अपनी इनहेंसमेंट की एबिलिटी को अप्लाई करती है तो वाकई में उसको परमानेंटली इनहेंस कर देती है, यानी कि उसे बार बार उसको इनहेंस करने की जरूरत नहीं है, उसकी स्ट्रेंथ पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। केन कहता है, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, अब हमारे पास एक एनहेंस स्टोरेज रिंग है जिसके अंदर हम पहले से डबल सामान रख सकते हैं। फिर वो अपने पास से ब्लड डोर निकालता है और उसे कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी इनहेंसमेंट की एबिलिटी को इसके ऊपर यूज करो। वो उसे कहती है, अब ये क्या चीज है। केन उसे कहता है, ये एक स्पेशल ब्लड डोर है, इसको एनाइलेशन बॉम्ब भी कहा जाता है। ये भी एक स्पेशल ट्रेजर है जो कि मैं वहीं रिफ्ट के अंदर से लेकर आया हूँ बैटल गॉड से। हालांकि ये दिखने में बहुत ज्यादा छोटा है लेकिन इसका धमाका बहुत ज्यादा जबरदस्त होता है। फिर हम लोग किसी ऐसी जगह पर इसको यूज करेंगे जहाँ पर लेवल 3 के ज़ॉम्बीज होंगे, तो काफी सारे हों, तब भी ये बॉम्ब वहाँ पर फटने के बाद उन सभी को एक ही बार में मार डालेगा। तो यहाँ पर वो दोनों अपना सारा काम खत्म करने के बाद वो दोनों एक बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। वो एक कपड़े की शॉप होती है, वो वहीं पर सोफे के ऊपर बैठे सो रहे होते हैं। वहीं पर उन्हें बाहर से आवाज आती है। बाहर 2 लड़की लड़का होते हैं। लड़की का नाम जाओ टोंग होता है जबकि लड़का चिल्ला चिल्ला कर उसे कह रहा होता है, जाओ टोंग प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गुस्सा मत हो, मुझे पता है कि लास्ट नाइट सारी की सारी मेरी गलती थी। जाओ टोंग चिल्लाकर उसे कहती है, क्या तुम शांत नहीं रह सकते, तुम इतना चिल्लाकर क्यों बात कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है इस वक्त हम लोग पब्लिक प्लेस पर हैं। वो लड़का भी उसकी बात सुनने के बाद खामोश हो जाता है और उसे कहता है, लेकिन तुम भी तो यहाँ पर चिल्लाकर बात कर रही हो। वो लोग चलते हुए एक रेस्टोरेंट के सामने पहुँचते हैं तो उस रेस्टोरेंट के अंदर देखते हैं, कहते हैं चलो जाकर देखते हैं कि इसके अंदर शायद कुछ मिल जाए, लेकिन वो पूरे का पूरा रेस्टोरेंट खाली होता है, वहाँ पर कोई भी खाना नहीं होता। दोनों ही अंदर से जाकर उसको चेक करते हैं और कहते हैं यहाँ पर तो कोई भी खाना नहीं है, लगता है कि सारे का सारा खाना कोई उठाकर ले गया है।
तो उस लड़की का नाम बाइपिंग होता है। जाओ टोंग उसे कहती है, बाइपिंग वहाँ पर पीछे एक दरवाजा है, मुझे लगता है कि वो स्टोरेज रूम का दरवाजा है, वहाँ पर कोई ना कोई सामान तो जरूर होगा। वो दोनों आगे बढ़ते हैं और दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दरवाजा बंद होता है। बाइपिंग जाओ टोंग से कहता है, तुम जरा पीछे हटो, मैं इसे किक मारकर ओपन करता हूँ। और वो दरवाजे पे किक मारता है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता। जाओ टोंग उसे कहती है, जरा रुको, मुझे लगता है कि मैंने दरवाजे के अंदर से किसी की आवाज सुनी है, अंदर कुछ तो है। उसी वक्त वो दरवाजे के ऊपर नॉक होना शुरू होती है, कोई उस दरवाजे के साथ टकरे मार रहा होता है, लेकिन उस दरवाजे के अंदर ज़ॉम्बीज़ हैं। तो उन्हें जल्दी से पीछे की तरफ भागना शुरू करते हैं। ज़ॉम्बीज़ उस दरवाजे को खोलकर बाहर निकल आते हैं और उनके पीछे लग जाते हैं। तो दोनों भागते हुए इस रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं, जबकि वो ज़ॉम्बीज़ भी उनके पीछे ही होते हैं। बाइपिंग जल्दी से दरवाजे को बंद करता है और उसको बंद करके उसके सामने खड़ा हो जाता है। और टोंग उसे कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो, चलो जल्दी से यहाँ से भागते हैं। बाइपिंग उसे कहता है, मैं यहाँ से इस दरवाजे को छोड़कर नहीं भाग सकता, वरना ये ज़ॉम्बीज़ बाहर आ जाएंगे और तुम्हें भी मार डालेंगे। और टोंग भागती हुई आगे बढ़ती है और बाइपिंग के साथ ही लिपट कर रोना शुरू कर देती है और उसे कहती है, तुमने ऐसे सोच भी कैसे लिया कि मैं यहाँ पर तुम्हें अकेले छोड़कर चली जाऊंगी, अगर मरना है तो दोनों साथ मरेंगे। उसी वक्त वो ज़ॉम्बीज़ दरवाजे को धक्का मारते हैं और उन दोनों को पीछे की तरफ गिरा देते हैं और साथ ही उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 26 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।